और भी हमें इसमें दो मेजरमेंट वेस्ट और लेंथ वो प्रॉपर, अभी जो लेंथ हमने मेजरमेंट लिया वही डायरेक्ट हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वेस्ट बेल्ट भी होता है, वो माइनस करना होता है। फिर हमें नीचे की लेंथ लेना होगा और वेस्ट बेल्ट भी हमें डिसाइड करना होगा कि हमें सीधा बनाना है या वेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा शेप में बनाना है। ओके, तो हम आज थोड़ा सा अम्ब्रेला बेल्ट बनाएंगे ताकि हमारा बॉडी के सेट के हिसाब से हमारा बेल्ट सेट हो जाए। पर बनने के बाद तो ऐसा ही दिखेगा कि सीधा है, जब हम पहनेंगे तब वो स्ट्रेट ही दिखेगा। ओके, तो हम अम्ब्रेला बेल्ट बनाने के लिए पहले तो जब भी हम अम्ब्रेला बेल्ट डिसाइड करते हैं तो पहले आपको वेस्ट बेल्ट का फर्मा निकालना है। वेस्ट बेल्ट का फर्मा निकालने के बाद आप कली डिसाइड कर, मतलब फिर आपको वेस्ट प्रॉपर पता चलेगी। ओके, तो पहले हमें ऊपर का, और जब आप वेस्ट बेल्ट स्ट्रेट बनाना चाहते हो तो आपको कोई फर्मा निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि जब भी मेरा वेस्ट ऐसे स्ट्रेट है तो समझो कि यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 22.5, तो यहाँ पे भी मेरा 22.5 ही रहेगा क्योंकि बेल्ट सीधा है। पर जब भी हम वेस्ट बेल्ट ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे वेस्ट बेल्ट अम्ब्रेला चाहिए, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 22.5, तो वो यहाँ पे ऊपर रहेगा। नीचे वाला मेजरमेंट यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा हो सकता है 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच। आप बेल्ट जितना लंबा बनाते हो यानी बेल्ट जितना बड़ा बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी वेस्ट ए वाले जो वेस्ट है उससे कितनी प्लस होगी। पर समझो कि हम पहले ये वाला बेल्ट का फर्मा निकाल ले तो यहाँ पे हमें वो प्रॉपर पता चलेगा कि हमें नीचे, अब कली तो मेरी यहाँ से ही ज्वाइंट होगी ना वेस्ट राउंड 2 से, तो ए वाला मेजरमेंट हमारे पास होगा तो उसको डिवाइड मुझे कली करना है। वेस्ट राउंड 1 को ध्यान में रखते हुए कली डिसाइड नहीं करनी है। पर जब आप स्ट्रेट बेल्ट बनाते हो तब आपको ऐसा पहले फर्मा बनाने की जरूरत नहीं, तब 22.5 ही आपकी वेस्ट रहेगी। ए वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि आज हम फर्मा क्यों बना रहे हैं पहले वेस्ट बेल्ट का, क्योंकि हमें बेल्ट अम्ब्रेला बनाना है। अगर स्ट्रेट बेल्ट होता तो मुझे यहाँ पे फर्मा बनाने की जरूरत नहीं होती। तो हम पहले फर्मा निकालेंगे, उसके बाद हमें वो पता चलेगा कि हमारी वेस्ट कितनी रहेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट, मैंने देखो पहले तो यहाँ पे अस्तर ले लिया है और आप यहाँ पे पेपर में भी वेस्ट बेल्ट का फर्मा बना सकते हो। ओके, अब इसको मैंने फोल्ड किया है, तो इस तरह से अस्तर को मैंने फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे आपका पार्ट फोल्ड होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऊपर से आपको 3 से 4 इंच जितना गैप रख देना है और यहाँ पे हम नीचे की साइड एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी वेस्ट राउंड 1 है उसको आपको डिवाइड 4 करना है। ओके, यहाँ पे देखो कि यहाँ पहले तो मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि ये हमारा वेस्ट राउंड 1 है। जब भी हम अम्ब्रेला बेल्ट बनाते हैं तो ए वेस्ट राउंड 1 है 22.5, और यहाँ पे हमें मेजरमेंट चाहिए वेस्ट राउंड 2 का, पर जो अभी हमारे पास है नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे वेस्ट राउंड 2 हमें अंदाजे से डिसाइड करना होता है कि हम वेस्ट राउंड 2 कितना डिसाइड करें। तो जितना भी हमारा वेस्ट राउंड 1 ए हम बाद में हमें प्रॉपर मिलेगा, पर पहले हम इसमें से जितना वेस्ट राउंड 1 है उसमें से हम 2 इंच जितना प्लस करेंगे। ओके, तो हमें वेस्ट राउंड 2 प्रॉपर मिलेगा। तो 22.5 हमारी वेस्ट है, उसमें हमें प्लस करना है 2 इंच, तो हमें मिलेगा 24.5 इंच। अब जो भी हमें मिला उसको हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें मिलेगा 6.12, यानी यहाँ पे मुझे मार्क करना होगा 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6 इंच के ऊपर एक लाइन, और जहाँ पे भी हमने मार्क किया उसके ऊपर हमें मार्क करना है। तो ए वाला मार्किंग हमारा किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो वेस्ट राउंड 2 अभी हमने जो डिसाइड किया उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें ऊपर का मार्क कितना करना है। तो जब भी आपका वेस्ट राउंड 2, ओके वेस्ट राउंड 2 20 इंच से लेके 29.75 के बीच में आ रहा है तो आपको 1 इंच ऊपर जाना है। जब भी आपका वेस्ट राउंड 2 30 इंच से लेके 39.75 के बीच में आ रहा है तो आपको 1.5 इंच ऊपर जाना है। जब भी आपका वेस्ट राउंड 2 40 से लेके कितना भी प्लस आ रहा है तो आपको 2 इंच ऊपर जाना है। ओके, तो अभी देखो कि हमने वेस्ट राउंड 2 जो डिसाइड किया तो वो वेस्ट राउंड 1 में से मैंने 2 इंच प्लस किया, तो मुझे कितना मिला 24.5 इंच। तो कौन सी लाइन में जा रहा है, फर्स्ट लाइन में, तो वहां पे क्या लिखा है कितना ऊपर जाना है 1 इंच, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 1 इंच। तो यहाँ से मैं मेजर टेप को इस तरह से रखूंगी, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ओके, पर समझो कि आपका वेस्ट राउंड 2 32 या 34, जैसे हम बड़ी साइज का लहंगा बनाएंगे तो आपका इसमें या तो इसमें आएगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर कितना जाना है 1.5 इंच,
और इससे भी ज्यादा ऊपर 2 इंच, मतलब तो तब आपकी वेस्ट भी तो ऐसे बढ़ेगी। जब ऐसे वेस्ट बढ़ेगी तो यहाँ पे गेप भी तो ज्यादा ऊपर होना चाहिए, तब आपको शेप प्रॉपर मिलेगा। ओके, तो साइज के हिसाब से आपको ऊपर कितना जाना है उसका हमने इस तरह से चार्ट बना दिया है, चार्ट को आपको फॉलो करना है। ओके, आपका जितना वेस्ट राउंड 2 है वो यहाँ पे आप चेक करोगे, वहां पे जितना भी लिखा है उतना आपको यहाँ पे ऊपर जाना है। तो अभी हम ऊपर गए 1 इंच। अब उसके बाद आपको इसका आधा करना है, तो इसको हमने इस तरह से लाइन का आधा कर दिया है। अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको एक लाइन बनानी है, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे 0.25 जितना, और यहाँ पे हम शेप बनाएंगे। ओके, तो नीचे का शेप हमें प्रॉपर मिलेगा। तो यहाँ से हम 0.25 जितना नीचे गए, ये मार्किंग के साथ मैच करना है, या स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा नीचे जाना है, और आपको इस तरह से राउंड वाला शेप देना है। अब देखो कि इसमें जो मेरी फाइनल लाइन है वो मैं व्हाइट कलर के चौक से ड्रॉ करूंगी। तो अब हमारी ये फाइनल लाइन है। अब इसके बाद ए बेल्ट हमें जितना रेडी चाहिए उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। ओके, तो ऊपर का जो बेल्ट है वो हम ऐसे डिसाइड करेंगे 2 इंच, पर उसमें हमारा देखो कि ऊपर यहाँ पे डोरी भी आएगा। ओके, तो ये वाला बेल्ट आप 2 इंच 1.5 इंच जितना डिसाइड कर सकते हो। अब बड़ी साइज है, जैसे कि हम बड़ों की साइज बना रहे हो तो ये वाला बेल्ट हम 2 इंच डिसाइड करेंगे, पर अभी हम किड्स का बना रहे हैं तो ये वाला बेल्ट हम 1.5 इंच डिसाइड करेंगे। ऐसे हमें 1.5 इंच डिसाइड करना है। ओके, तो जितना भी हमारा बेल्ट है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। हाफ इंच हमारा ऊपर भी स्टिच में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे भी स्टिच में जाएगा। तो ऐसे हमारा मार्क होगा 2.5 इंच, क्योंकि ऊपर नीचे हमारा दोनों साइड स्टिच में जाएगा। क्योंकि अम्ब्रेला बेल्ट है तो उसको कवर करने के लिए हमें अलग से ही कट करना होगा, और तब हमारी दोनों साइड स्टिच लगेगी। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 2.5 इंच पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब जो भी हमने मार्क किया है वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस तरह से हमें शेप बना देना है। ओके, अब हमें ऊपर की वेस्ट राउंड 1 है वो हमें फिक्स है, वो हमें पता है कि वो हमें प्रॉपर कितनी चाहिए। तो वो हमें चाहिए 22.5 इंच। तो वो हमें जितना चाहिए अब उसको डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क करेंगे, तो वेस्ट राउंड 2 हमें प्रॉपर मिलेगा। जैसे कि 22.5 डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.62, यानी 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और वो हमें हाफ इंच नीचे से ही चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो यहाँ से हाफ इंच नीचे से इस तरह से मैं चेक करूंगी। मेजर टेप को इस तरह से राउंड में ही घुमाते जाना है, और जहां पे भी 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। डन। तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से हमने एक मार्क कर दिया। अब जो हमने यहाँ पे मार्क किया है वहां पे हम स्केल रखेंगे, और स्केल को इतने में प्रॉपर स्ट्रेट रखना है। 1 इंच में हम स्केल का जो वाला पार्ट है वो एकदम प्रॉपर मिलाएंगे, और नीचे की जो लाइन है वहां पे भी स्केल की ये वाली कोई लाइन को मैच करना है। अब ए वाली लाइन जितनी भी जैसे भी क्रॉस जा रही है वैसे क्रॉस जाने देनी है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा हाफ हाफ इंच दोनों साइड स्टिच में जाएगा, वो हमें ऐड करना है इस तरह से। ओके, तो ऊपर और नीचे तो हमारा स्टिच का ऐड ही है, अब साइड में भी स्टिच का ऐड हो चुका। तो वेस्ट राउंड 1 हमें यहाँ पे जो चाहिए वो हमें मिल गया है। अब हम वेस्ट राउंड 2 यहाँ से चेक करेंगे कि वो हमें कितना मिला है। तो हाफ इंच ऊपर से हम ऐसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि मुझे 6.25 जितना हमें वेस्ट राउंड 2 मिला है। ओके, 6.25। अब 6.25 इंटू मुझे 4 करना है, तो हमें कितना मिलेगा 25। तो वेस्ट राउंड 2 हमें कितनी मिली 25 इंच। तो वेस्ट राउंड 2 का मेजरमेंट आपको, अब यहाँ पे तो हमने 2 इंच सिर्फ प्लस करके डिसाइड किया था कि हमें वेस्ट राउंड 2 चाहिए, तो वो आपको इस तरह से मिलेगा। पर अभी हम जो बेल्ट का फर्मा बनाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे तो हमें प्रॉपर पता चलेगा कि वेस्ट राउंड 2 हमें कितना मिला है। तो अभी हमारा जो वेस्ट राउंड 2 है वो 25 है। तो ये सिर्फ मैंने बेसिक फर्मा किस तरह से निकालना है वो मैंने पहले समझाया। ओके, वेस्ट बेल्ट का जो बेसिक फर्मा है वो किस तरह से निकालना है अभी हमने वो समझा।
अभी मैं आपको और एक चीज समझाने वाली हूँ कि कई बार ये क्या होगा कि वेस्ट बेल्ट फिक्स हो जाएगा। अब हमें इसमें नाड़ी बनानी है, जैसे कि नाड़ी डालनी है, तो हमें किस तरह से करना है। तो नाड़ी का दो तरीके से होता है कि यही बेल्ट में हम नाड़ी अंदर लगा दे, तो कई बार नाड़ी ऊपर नीचे रहती है। ओके, तो उसमें क्रीज अच्छी नहीं बनती है। तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि हमारा जो वेस्ट बेल्ट है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी कि वेस्ट बेल्ट में यहाँ पे दूरी होती है, आप सबको पता होगा। अगर हम ऊपर से ऐसा कोई फैब्रिक की पट्टी बना दे फिक्स, और इसी में से हम नाड़ी बनाए, तो इसी में से हम नाड़ी डाले तो बेल्ट रहेगा ही, पर नाड़ी ऊपर ही रहेगी, तो ये ऊपर नीचे नाड़ी नहीं जाएगी। तो ऐसा भी हम बना सकते हैं, तो इसका फिनिशिंग एकदम प्रॉपर आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का बेल्ट बनाना है तो क्या करना है, समझो कि अभी मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे बेल्ट चाहिए 1.5 इंच, मतलब ऐसे मुझे बेल्ट चाहिए 1.5 इंच। तो जितना आपको बेल्ट चाहिए उसमें से आपको ऊपर का ½ इंच पहले माइनस कर देना है, क्योंकि ये आपका ऊपर से अलग से लगेगा, ये इसके साथ में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो समझो कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1.5 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए, और इसमें ऊपर मुझे ½ इंच अलग से नाड़ी का रखना है। तो 1.5 इंच के बेल्ट में से मुझे ½ इंच ऊपर का माइनस करना पड़ेगा। 1.5 इंच है, इसमें ऊपर मेरा ½ इंच माइनस करूंगी तो मुझे नीचे का बेल्ट कितना मिलेगा, 1 इंच। तो मुझे नीचे का जो बेल्ट है उसका मार्किंग मुझे 2 इंच पे करना होगा। तो अभी और एक बार हम ऐसा बेल्ट बना के देखते हैं, फिर दोनों में से हमको एक बेल्ट को फाइनल करेंगे। ओके, ऊपर वाला या तो ये वाला, इसमें हम नाड़ी अंदर रखेंगे, इसमें हम ऊपर रखेंगे। और समझो कि सेकंड नंबर वाला सीखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। सिर्फ आपको ए वाले बेल्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, जो मैं ये वाली प्रोसेस करूंगी वो आपको नहीं करनी है। ओके, तो हम सेकंड नंबर वाला जो बेल्ट है वो हम बनाएंगे। तो अभी मुझे इसका वापिस से ड्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बेल्ट अभी बनाया तो वो हमने 2.5 इंच के हिसाब से बनाया, पर अभी हमारा बेल्ट के कितना है, 1 इंच है, उसमें मुझे प्लस करना है, क्योंकि ऊपर का नाड़ी का हमें माइनस करना होगा। तो हम उसके हिसाब से वापिस एक बार बेल्ट बनाएंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमें वेस्ट राउंड 2, ओके, यहाँ पे आपको वेस्ट राउंड 2 डिवाइड 4 करना है, पर अभी हमारे पास वेस्ट राउंड 2 का मेजरमेंट होगा नहीं। तो जितनी भी हमारी वेस्ट राउंड 1 है उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे और उसको डिवाइड 4 करेंगे। समझो कि मेरी यहाँ पे वेस्ट राउंड 122.5 है, इसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 24.5। अब इसको मुझे डिवाइड 4 करना है तो मुझे मिलेगा 6.12। तो मेरा मार्किंग यहाँ पे होगा 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो जो भी हमने दूसरी लाइन बनाई है वहां पे मैं मार्क करूंगी 6 इंच के ऊपर एक लाइन। ओके, और मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि समझो कि आपका वेस्ट राउंड 1 है 32 इंच, तो 32 में आपको 3 इंच प्लस करना है, सॉरी 32 में आपको 2 इंच प्लस करना है, तो हमें मिलेगा 34, और डिवाइड आपको 4 कर देना है, तो आपको मिला 8.5 इंच। तो यहाँ से आपका मार्किंग होगा 8.5 इंच। जितना आपका वेस्ट राउंड 1 उसमें हम पहले 2 इंच प्लस करेंगे और उसको हमें डिवाइड 4 कर देना है। अब बड़ी साइज के हिसाब से क्या चेंजेस होगा वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। अभी हम सिर्फ छोटा का लहंगा प्रॉपर, किड्स का लहंगा प्रॉपर बना रहे हैं, और फिर पूरा लहंगा बनने के बाद बड़ी वाली साइज में सिर्फ आपको कौन से पॉइंट में क्या चेंज करना रहेगा वो हम क्लियर करेंगे। जो भी पॉइंट में चेंज करना रहेगा वो पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, बाकी के सारे पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये सेम ही रहेगा। अब इसके बाद जहां पे भी हमने मार्क किया है वहां से आपको ऊपर कितना जाना है, तो देखो कि यहाँ पे हमने जो मार्क किया है वहां से हम ऊपर कितना जाएंगे वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वेस्ट राउंड 2 में से। मतलब हमारी वेस्ट राउंड, हम चार्ट देखेंगे, अम्ब्रेला वेस्ट बेल्ट वाला चार्ट है, उसमें देखना है कि हमारा वेस्ट राउंड 2 कौन सी लाइन में जा रहा है। तो अभी हमने जो वेस्ट राउंड 2 डिसाइड किया वो 24.5 इंच आया, तो पहली लाइन में आया, वहां पे ऊपर कितना हम गए, 1 इंच। तो यहाँ से ऊपर हमें जाना है 1 इंच, और हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे, तो 1 इंच हम ऊपर गए। ओके, ए वाला मार्किंग आपके सबके साइज के हिसाब से रहेगा। अब नीचे की जो भी लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये आपकी लाइन जितनी भी आ रही है उसका आपको मिडल ले लेना है, मिडल पे एक मार्क करना है। अब ए वाला मार्किंग और यहाँ पे जो मार्किंग है, दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको एक क्रॉस लाइन बनानी है। तो इस तरह से हम एक क्रॉस लाइन बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें नॉर्मली राउंड शेप देना है, और यहाँ से हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे, 0.25 नीचे जाना किड्स के लिए फिक्स रहेगा।
अब ए वाला मार्किंग, ए वाला मार्किंग और ए वाला मार्किंग, सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक शेप बनाना है। डन। तो इस तरह से हमने शेप बनाया है। डन। तो अभी मैंने व्हाइट चौक से जो लाइन बनाई वो मेरी लाइन फाइनल है। अब नीचे वाली लाइन बनने के बाद ही हम ऊपर का मार्क करेंगे। तो अभी हमें देखो कि एक 2 नंबर वाला बेल्ट फाइनल किया है, तो टोटल बेल्ट मुझे चाहिए 1.5 इंच। इसमें से भी मेरा हाफ इंच ऊपर चला जाएगा, वो अलग से आएगा, तो बेल्ट कितना बचा, सिर्फ 1 इंच। तो 1 इंच के बेल्ट पे मुझे दोनों साइड हाफ हाफ इंच स्टिच का ऐड करना होगा, यानी आपका जितना भी बेल्ट रेडी है उसमें हम हाफ हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 इंच। तो यहां से हमें मार्क करना है 2 इंच पे। तो ऐसे देखो कि यहाँ से मैंने 2 इंच 2 इंच 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिए है। अब ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें शेप बना देना है। तो इस तरह से हमने शेप बना दिया। अब यहाँ पे हमें लाइन का एंड देना होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लाइन एंड कहाँ पे दे। तो हमारे पास वेस्ट राउंड 1 का तो प्रॉपर मेजरमेंट है, वो कितना है 22.5। तो आपका जितना भी वेस्ट राउंड 1 है उसको डिवाइड आपको 4 करना है, क्योंकि हम अभी जो फर्मा बना रहे हो अनफोल्ड में बना रहे और वो भी सिर्फ फ्रंट का है, तो ऐसा बैक का भी तो होगा, इसलिए आपको डिवाइड 4 करना है। तो मुझे मिलेगा 5.62, यानी 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हाफ इंच नीचे से हम मार्क करेंगे, 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अब जो भी हमने मार्क किया वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे क्रॉस लाइन बनानी है। तो वो क्रॉस लाइन कैसे बनती है, तो यहाँ पे आपका जहां पे मार्क आया वहां से 1 इंच में आपको स्केल को प्रॉपर ऐसे मिलाना है। अब स्केल जितनी जैसे क्रॉस जा रही है वैसे आपको लाइन बना देनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन बना दिया। ओके। अब हमें नीचे से चेक करना है कि हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, और वो भी आपको हाफ इंच ऊपर से ही चेक करना है। तो देखो मैंने हाफ इंच ऊपर से चेक किया, हमें कितना मिला 6 इंच। अब मुझे 6 इंटू 4 करना है। 6 इंटू 4 हमें कितना मिला 24 इंच। तो हमारा वेस्ट राउंड 2 कितना होगा 24। अगर आपका वेस्ट ऐसे छोटा तो आपका वेस्ट कम आएगा, जैसे आपका बेल्ट ऐसे बड़ा वैसे आपकी वेस्ट ज्यादा आएगी। तो इसीलिए आपको बेल्ट का फर्मा बनाना बहुत ही जरूरी है। बिना बेल्ट का फर्मा बनाए हम वेस्ट को डिसाइड नहीं कर सकते कि वेस्ट राउंड 2 हमारा कितना आएगा। पर अगर आप ए वाली मेथड को फॉलो करोगे बेल्ट बनाने में तो आपको वेस्ट राउंड 2 एकदम प्रॉपर मिलेगा। तो अभी देखो कि पहले यहाँ पे हमने जो भी वेस्ट बेल्ट बनाया है उसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्टिच मार्जिन का सिर्फ ऐड करना होगा, ये वाला बेल्ट में बाकी था हाफ इंच। डन। बाकी ऊपर नीचे ऐड है। ओके। अब हम यहाँ पे जो फर्मा हमने ड्रॉ किया है उसको हम कट कर देंगे। डन। तो देखो कि ये वाला फर्मा हमारा इस तरह से देखो शेप में बनेगा। देखो एकदम अगर आप ए वाली मेथड से बेल्ट निकालोगे तो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट भी नहीं बनेगा और एकदम बॉडी के हिसाब से शेप बनेगा। और हमारी बॉडी कैसी होती है पता है, भले हमें ऐसा लगता है कि हमने बेल्ट ऐसे स्ट्रेट बनाया, पर आप याद करो कि जब हम स्ट्रेट बेल्ट पहनते हैं पैंट में भी ऐसा होता है कि ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। अगर उसको थोड़ा सा हम क्रॉस स्टिच लगा दे तो बॉडी में फिट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे वो बढ़ती जाती है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच का तो डिफरेंट होता ही है। ओके। ऊपर से बॉडी ऐसे बड़ी होती है, नीचे से ऐसे बढ़ती है, वेस्ट हमारी कम होती है। अगर हम राउंड शेप बनाएंगे तो बॉडी में प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वेस्ट का फर्मा कट कर दिया है। अब देखो कि हमें वेस्ट बेल्ट देखना है कि उसको हमें किस तरह से स्टिच और कट करना है। तो कल हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही वेस्ट बेल्ट का फर्मा कैसे कट करना है वो देखा था। ओके। तो वही फर्मे को रख के मैंने यहाँ पे देखो कि ऐसे 4 बेल्ट कट कर दिए हैं। 2 मैंने व्हाइट किए हैं और 2 मैंने पिंक किए हैं, क्योंकि आगे की साइड हमें पिंक कलर का बेल्ट बनाना है और पीछे की साइड हमारा व्हाइट कलर का रहेगा, क्योंकि वो दोनों साइड पहनने वाला लहंगा है। ओके। तो ऐसे आपको 4 बेल्ट कट करने, यही फर्मा रख के। अब देखो कि आपको वो पता ही है कि फैब्रिक को रखना कैसे है। तो यहाँ पे समझो कि हमारा फैब्रिक इस तरह से स्ट्रेट है, तो वहां पे हम फर्मा किस तरह से रखेंगे, ऐसे दोनों साइड यहाँ पे हमारा गेप इक्वल रहेगा, जैसे हमने अम्ब्रेला बेल्ट को कट किया था। तो वही सेम तरीके से नीचे वाले फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए बेल्ट को हम स्ट्रेट रखेंगे और हमें बेल्ट का कट कर देना है। ऐसे हम 4 बेल्ट कट करेंगे।
ओके, अब ऐसे हमने 4 बेल्ट कट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों बेल्ट को हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमारा जो दोनों बेल्ट है, जैसे हमने 4 किए तो 2 व्हाइट थे 2 पिंक थे, तो दोनों बेल्ट को हम ऐसे रखेंगे राइट के ऊपर राइट, और कोई एक साइड हम स्टिच लगा देंगे। आप कोई भी एक साइड स्टिच लगा सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि यही साइड लगानी है। ओके, तो इस तरह से हमने को एक साइड ऐसे स्टिच लगा दिया। अब इसके बाद सेम तरीके से जो पिंक कलर का बेल्ट हमने कट किया है, तो उसमें भी हमने यहाँ पे एक साइड स्टिच लगा दिया। ओके, तो ऐसे करके हमारा बेल्ट पूरा ओपन हो जाए। देखो कि इसमें हम कोई भी एक साइड स्टिच नहीं लगा सकते, हमें ध्यान में रखना है कि हमारी चेन लेफ्ट साइड है, तो आपका जो जॉइंट है वो यहाँ पे ऐसे ही आना चाहिए। देखो कि हमारा ये जो बेल्ट है, या ए मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है, तो राइट साइड मेरा जॉइंट होगा, लेफ्ट साइड ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी चेन लगने वाली है। तो इसी तरह से हम 2 स्टिच लगा देंगे, तो साइड में हमारा जॉइंट हो गया बेल्ट। और ये जॉइंट आपको पता है कैसे लगाना है, जैसे हमने कल अम्ब्रेला बेल्ट जॉइंट किए थे वही सेम तरीके से। तो मैंने कट करके सिर्फ स्टिच लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हमारा अटैच होगा। तो यहाँ पे हमने पिंक कलर के साटिन में बेल्ट कट किया था, अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, जो भी शेप में वो आ रहा है वही शेप में। और हम फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट कर देंगे, ये अम्ब्रेला ही होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ से बेल्ट कट कर दिया है। ओके, अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। पहले तो हम यहाँ पे पिंस लगाएंगे। अब देखो मेन फैब्रिक में आपका कोई ज्वाइंट नहीं दिखेगा। देन तो इस तरह से हमने पिंस लगा दिए। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देन तो अभी देखो कि हम जो स्टिच लगा रहे हैं वो आपको साइड में और ऊपर की साइड लगानी है, नीचे की साइड अभी हम स्टिच नहीं लगाएंगे। देन तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। ओके, अब हमने जो भी पिंस लगाई और सारी पिंस को हम निकाल देंगे, प्रेस लगाएंगे, और ऊपर का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। ओके, तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। अब जो भी ऊपर का फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। देन तो इस तरह से हमारा जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था वो हमने कट कर दिया था। अभी देखो कि जैसे मैंने आपको कल 2 ऑप्शन दिए थे कि हमें पहला वाला बेल्ट बनाना है या दूसरा, तो आप सबने बोला था कि हमें सेकंड नंबर वाला बेल्ट बनाना है। तो उसमें सिर्फ चेंज क्या था कि जो पहले नंबर का बेल्ट था वो एकदम सिंपल था। ओके, दूसरे नंबर का जो बेल्ट था उसमें नाड़ी ऊपर रहने वाले थे। ओके, ताकि हमारी नाड़ी ऊपर नीचे ना आ जाए, और एक ही मतलब हम खींचे तो भी उसका फिनिशिंग एकदम प्रॉपर रहे। तो अगर आपको पहले नंबर वाला बेल्ट बनाना है तो अभी जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ वो आपको नहीं करनी है। ओके, फिर मैं वापस आपको बोलूंगी कि अभी रेगुलर हो जाएगा। तो सिर्फ हम बीच में ऊपर एक डोरी लगाने वाले हैं, तो वो आपको नहीं लगानी है। उसके बाद में वापस जैसे ऊपर दूसरा फैब्रिक रखूंगी वो सारी प्रोसेस आपकी सेम टू सेम हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे स्ट्रेट पट्टी लिया है। ओके, तो स्ट्रेट पट्टी में हमने सिर्फ यहाँ पे फ्यूजिंग कर दिया है, तो स्ट्रेट पट्टी लेनी है। अब इसको मैं नॉर्मली शेप में सेट कर देना है, अगर नहीं हो रहा है तो हम पीछे की साइड फिंगर रख के उसको सेट करेंगे। ओके, और ये पट्टी हमें कितने इंच की लेनी है, तो पहले तो यहाँ पे रेडी हमें हाफ इंच बाहर दिखानी थी। तो हमारा हाफ इंच हमारा बाहर दिखेगा, हाफ इंच हमारा पीछे दिखेगा, और हाफ हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो टोटल हमारे पास 2 इंच की पट्टी होनी चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे देखो कि जितना फैब्रिक हमारा साइड में बचता है ऊपर वर्क वाला जो फैब्रिक, तो उसमें से हमने 2.25 जो बचा था वो पट्टी हमने कट कर लिया है। अभी हमने इसको फोल्ड करके प्रेस भी लगा दिया है। ओके, अभी मैं क्या करूंगी, इसको प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। उससे पहले हमें वाली पट्टी की लेंथ जितनी चाहिए उतनी हमें कट कर लेनी है। तो उसके लिए हमने जो यहाँ पे बेल्ट बनाया है उसी में से हम चेक कर सकते हैं। मैंने देखो एक साइड तो उसको ऐसे ही फोल्ड करके सिर्फ स्टिच लगा दिया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमें 0.75 जितना बाहर ही रखना है, मतलब अंदर ही रखेंगे पट्टी को, और उसके बाद हम चेक करेंगे। देन
अब जितनी हमें चाहिए उतनी पट्टी रखेंगे और बाकी की कट कर देंगे। देन अब यहाँ पे भी हम अंदर की साइड जाने देंगे 1/2 इंच और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो अब हमें जितनी पट्टी रेडी चाहिए उतनी हमें मिल गई है। थोड़ा सा मुझे मार्जिन ऐसे अंदर की साइड कम जाने देना पड़ेगा, तो परफेक्ट दोनों साइड हमारा 0.75 जितना गैप रहेगा। और अब हम पहले यहाँ पे वन साइड स्टिच लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो भी मार्जिन हम सिर्फ 1/2 इंच ही अंदर जाने देंगे जो मार्जिन है उसको, और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। अब इसके बाद हमें जितना पट्टी रेडी चाहिए वहां पे हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने देखो कि हमें जितना पट्टी रेडी चाहिए उतना हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब हम इसमें प्रेस लगाएंगे। ओके, अभी हमने सिर्फ रेगुलर स्टिच लगाई है। देखो इस तरह से हम राउंड में सेट करके इसको प्रेस लगा सकते हैं। देखो पट्टी पहले सीधा ही था, जैसे पट्टी हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे और प्रेस लगाएंगे तो पट्टी अपने आप राउंड में सेट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेट पट्टी था उसको मैंने राउंड शेप में सेट कर दिया है। ओके, आप ऐसा समझो कि मेन पीस में जो फिनिशिंग है वो प्रेस लगाने से ही आता है। हम जितना प्रेस साथ साथ में लगाते जाएंगे उतना हमारा पीस में आउटफिट में फिनिशिंग आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने प्रेस लगा दिया है, राउंड शेप में हमारा पट्टी रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे उसमें स्टिच लगानी है। ओके, तो स्टिच लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पट्टी का सेंटर लेंगे। पहले तो इसमें कट कर देंगे, मार्जिन हमें 1/2 इंच ही रखना है, बाकी का जितना भी मार्जिन होगा उसको हम कट कर देंगे। ओके, अभी इसका हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर पे हम एक कट लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा ऊपर का वेस्ट बेल्ट है उसमें भी हमें कट लगा देना है, ताकि हमें दोनों का सेंटर प्रॉपर पता चले। और जो हमारी ये पट्टी हमने स्ट्रेट थी तो हम यहाँ पे हमने सिर्फ शेप लगा के उसको बायस किया है, तो इसमें भी हम ऐसे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको शेप में सेट करें तो प्रॉपर तरीके से वो सेट हो जाए। ओके, ऐसे थोड़े थोड़े गैप पे कट लगा देने हैं। डन। तो इस तरह से यहाँ पे कट लग चुके हैं। स्टिच कट नहीं होनी चाहिए वो ध्यान रखना है, और ऐसे करके हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। स्टिच हमें सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है। तो इसका सेंटर वाला कट और इसका जो सेंटर कट, दोनों कट को हम प्रॉपर तरीके से मैच करेंगे और हम सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोक लगाएंगे, दोनों बेल्ट को मैच करते जाना है। ओके, तो इस तरह से देखो कि हमने सेंटर से हाफ तक इस तरह से स्टिच लगा दिया है, तो पट्टी इस तरह से हमारी ऊपर की साइड आ जाएगी। ओके, अब सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमें स्टिच लगा देनी है। अब सेंटर से हम दूसरी साइड स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमारा जो व्हाइट वाला बेल्ट था वो आएगा। ओके, अब ये उठा हुआ रहेगा पर ये पट्टी ऐसे ऊपर ही आने वाली हो तो उसके तब बराबर हो जाएगा। तो इसको राइट के ऊपर राइट रखना है और स्टिच लगाना। अगर समझो कि आपको बीच में ये वाली
पट्टी नहीं लगानी, तो ए वाली प्रोसेस नहीं करनी। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो हमने व्हाइट कलर का बेल्ट रेडी किया उसी को राइट के ऊपर राइट रख के हमें स्टिच लगा देना है। तो इसका भी जो सेंटर जॉइंट और सेंटर पे कट दोनों को हमें प्रॉपर मैच करना है और स्टिच लगाना है। ओके, ताकि फैब्रिक बचे या कम हो तो दोनों साइड से बचे। अब यहाँ ऊपर की साइड हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। अब जो भी फैब्रिक है वो हमारा व्हाइट वाला पीछे की साइड चला जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से प्रेस लगाएंगे। देन तो इस तरह से हमने प्रेस लगा दिया है। अब सेम तरीके से व्हाइट वाला जो बेल्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रेस लगाएंगे प्रॉपर। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो बेल्ट का ऊपर वाला फिनिशिंग है वो रेडी है। अब यहाँ पे देखो कि व्हाइट वाला जो फैब्रिक है उसमें से हमें थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा कट कर देंगे। तो इस तरह से जितना भी मार्जिन था एक्स्ट्रा, देखो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। अब देखो कि पहले जितना मार्जिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आगे से भी हमने और एक बार प्रेस लगा दिया है। अब हमारा बेल्ट का फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आ चुका है। देखो कि हमने पहले से मेन फैब्रिक को यहाँ पे स्टिच क्यों नहीं लगाई थी। अगर पहले से लगा देती तो पता है बीच में वो क्रीज आती है बेल्ट में, ऐसी आ जाती। तो इसलिए हमें पहले से वो वाली स्टिच नहीं लगानी है। अब इतना हमारा बेल्ट रेडी है। अब हमें साइड में क्लिप आई करना है। ओके, तो वो कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। आपको बेल्ट का फिनिशिंग कैसा लगा? ओके, ये पहनने पे भी देखो कि ये बेल्ट ऐसे राउंड शेप में है। जब हम पहनेंगे तो भी यहाँ से बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं रहेगा, हमारे बॉडी के शेप में बेल्ट प्रॉपर बैठ जाएगा। और यहाँ पे आपकी बॉडी में क्रीज वगैरह भी नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से बेल्ट का लुक आएगा। ऐसे क्रीज बनाते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूरा यहाँ पे पैक हो जाएगा, स्टिच लग जाएगा। तो आपको बेल्ट ज्वाइंट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हमारी बेल्ट ज्वाइंट करते वक्त ऐसे क्रीज क्रीज आती है ना, इसमें नहीं आएगी। भले हमारा बेल्ट राउंड है फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आपको सिर्फ साथ साथ में प्रेस लगाते जाना होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिप आई लगाना है। तो क्लिप और आई कौन सी साइड लगाना है अभी हम वो देखेंगे। तो देखो कि बेल्ट को मैंने इस तरह से फोल्ड किया, ए मेरी राइट साइड, ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे ए बेल्ट मेरा फ्रंट है, यानी आगे की साइड आएगा, ए बेल्ट हमारा पीछे की साइड आएगा। तो फ्रंट साइड हमारी क्लिप लगती है और बैक साइड यानी पीछे वाले पार्ट में हमारी आई लगती है। तो पहले हम यहाँ पे क्लिप लगाएंगे। बेल्ट छोटा है तो हम सिर्फ एक ही क्लिप लगाएंगे। अगर समझो कि बेल्ट बड़ा होता तो सेम तरीके से हम 2 क्लिप भी लगा सकते हैं। और वैसे नाड़ी वाला ऑप्शन ऊपर है, तो ए वाले बेल्ट को हमें पैक ही कर देना है, उसको ओपन रख के कोई मतलब नहीं है। पर समझो कि आपने यहाँ ऊपर नाड़ी नहीं लगाया है, तो आपको क्या करना है, जो भी बेल्ट है उसको हम यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे ऐसे जाने देते, यहाँ पे आपको स्टिच लगा देनी है, यहाँ पे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ओके, और फिर उसको पैक करते हैं। तो यहाँ पे आपका नाड़ी का ऑप्शन मिलेगा, पर वो अभी हमें जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? तो अभी हम यहाँ पे क्लिप आई करेंगे, और क्लिप आई की भी ऐसे कोई नीड नहीं है। समझो कि ऐसे मैं डायरेक्ट स्टिच भी लगा दूंगी, यहाँ पे हम पैक कर देंगे। बेल्ट छोटा ही है, नाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, तो इतने में हमें क्लिप आई नहीं करेंगे तो भी एक बार चल जाएगा। पर ये तो हम प्रॉपर फिनिशिंग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लिप और आई लगा रहे हैं।
बाकी इसकी कोई इतनी ज्यादा नीड नहीं है। तो अभी देखो कि यहाँ पे अगर आपको क्लिप आई नहीं लगानी है तो आपको सिर्फ क्या करना है, ए वाले बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको स्टिच लगा देनी, तो पैक हो जाएगा। नाड़ी का ऑप्शन तो हमने ऊपर रखा ही है, ओके, तो आपको क्लिप आई लगाने की जरूरत नहीं है। पर अभी हम क्लिप और आई लगाएंगे। तो क्लिप और आई लगाने के लिए पहले तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच ऐसे फोल्ड में ही जाता है, ओके, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब क्लिप लगती कहाँ पे है, तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, बेल्ट का सेंटर, उसे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हाफ इंच स्टिच में जाएगा, उसके बाद उसका सेंटर लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे हम क्लिप लगाएंगे। अब देखो कि क्लिप लगाने के लिए आपको कितनी चीज चाहिए, जैसे कि ऐसे क्लिप हो गई, क्लिप का जो पीछे हम पार्ट फिट करते हैं वो वाला हो गया आई, और हमें सिक्का भी ले लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लिप हमारी पूरी पैक हो जाती है, फिर उसको हम ओपन करने जाते हैं तो कई बार क्लिप निकल जाती है। तो ये रख के हम पैक करेंगे ताकि हमें जितना गैप चाहिए उतना गैप हमें मिलेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ओके। तो अब हमें यहाँ पे क्लिप रखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्लिप लगा दिया है। अब पीछे की साइड हमें थोड़ा सा कैनवास जो बकरम होता है हेवी वाला वो लगा देना है, उसके बाद हम क्लिप को फिट करें, ओके। इसको भी मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि वहां से थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब जो दो नीचे का ये वाला पार्ट है उसको हम ए वाली साइड रखेंगे, मार्जिन साइड, और जो एक पार्ट है उसको ऊपर की साइड जाने दें। तो इस तरह से हमने नॉर्मल इसको फिट किया। अब हम क्या करेंगे, पूरा फिट करने से पहले हमें सिक्का इसके अंदर ऐसे रख देना है, ओके। अब इसी के बाद हम पूरा उसको फिट करेंगे। अब देखो एक क्लिप पूरी पैक नहीं होगी, इतना गैप तो रहेगा ही। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लिप फिट कर दी है। अब जो भी हमारा बकरम एक्स्ट्रा है, जो कैनवास एक्स्ट्रा है, उसको हम कट कर देंगे। कैनवास हमने इसलिए लगाया है ताकि यहाँ पे हमारा फैब्रिक वगैरह फट ना जाए, क्योंकि क्लिप को हमें बहुत मतलब वजन से उसको टाइट करना होता है, ओके। देन तो यहाँ पे हमारी क्लिप देखो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे बेल्ट को और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। कि अभी देखो कि हम प्रेशर फुट को चेंज कर देंगे, क्योंकि ये वाली स्टिच लगाने के लिए वन साइड प्रेशर फुट होगा, तो हमारा फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने प्रेशर फुट चेंज कर दिया है, ओके। इसी तरह से हमें बेल्ट को फोल्ड करना है। बेल्ट को जब भी हम फोल्ड करेंगे तो हमारा मार्जिन है वो पीछे की साइड का जो बेल्ट है वहां पे रहेगा, और मेन फैब्रिक जो आगे का है वो थोड़ा सा आगे रखेंगे हम, और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे हमें स्टिच लगा देनी है। अब जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे, ओके। यहाँ से डायरेक्ट ही हमें बेल्ट को ऐसे टर्न कर देना है, पलटी कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो बेल्ट का मार्जिन है वो कवर भी हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट बाहर निकालने के लिए हम ओपनर को इस तरह से करेंगे, वैसे पॉइंट बाहर निकल ही चुका है। डन। तो यहाँ पे आप आगे से भी बेल्ट का फिनिशिंग देख सकते हो कि वो एकदम परफेक्ट आएगा, ओके। और पीछे की साइड से भी देखो कि इस तरह से हमारा कवर हो जाएगा, सारा मार्जिन ऐसे अंदर की साइड चला जाएगा। तो क्लिप हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पे आई वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि जब भी हमारी क्लिप और आई लगेगी तो हमारा बेल्ट का फिनिशिंग कुछ इस तरह से रहेगा। डन। तो अब आई वाला पार्ट रेडी किस तरह से करना है अभी हम वो देखें। अब देखो कि ये लहंगा हमें दोनों साइड पहनने वाला बनाना है, तो इसके लिए आपको दोनों साइड अलग अलग फैब्रिक रखना पड़ेगा। पर जब आप सिंगल साइड बना रहे हो तो आपको दोनों साइड अलग अलग फैब्रिक लेने की जरूरत नहीं है, तब आपका कोई एक फैब्रिक होगा तो भी चलेगा, या तो पिंक या तो व्हाइट, ओके। तो अभी देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे कैनवास लिया है,
कैनवास ऐसे आपको कितना कट करना है, जितना आपका बेल्ट रेडी है उससे थोड़ा सा कम। जैसे कि अभी हमारा बेल्ट सिर्फ 1 इंच ही रेडी है, ऊपर ½ इंच जाएगा, टोटल 1.5 इंच था, पर ½ इंच ऊपर की साइड चला गया तो नीचे का बेल्ट 1 इंच रेडी है। तो जो ए वाला पार्ट है वो हमें कितना रेडी रखना है, 1 इंच में हम थोड़ा सा कम रखेंगे। ओके, 1 इंच रखेंगे तो भी चलेगा, एक लाइन जितना कम रखेंगे तो भी चलेगा। तो एक लाइन आपको कम रखना है, जितना बेल्ट रेडी है उससे थोड़ा सा कम, या फिर जितना बेल्ट है उतना भी रेडी रख सकते हैं। तो अभी हमने 1 इंच ही रखा है, नीचे का बेल्ट हमारा 1 इंच रेडी है, उतना कैनवास कट करना है। ऐसे आपको कट करना है 2 इंच जितना। ओके, फिर कैनवास के ऊपर आपको फैब्रिक को चिपका देना है, और दो जो फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा ही होगा उसको दोनों साइड ऐसे करके प्रेस लगा देंगे। और सेम तरीके से हमने दूसरा व्हाइट वाला फैब्रिक भी रेडी कर दिया और दोनों को ऐसे करके ज्वाइंट लगा दिया। ओके, सेंटर पे, वरना ये पार्ट आपका ऐसे प्रॉपर बड़ा होता। अगर आप एक ही साथ में बड़ा कर रहे हो तो ऐसे कैनवास की लेंथ आपको 5 इंच रखनी है। ओके, और ऐसे आपका 1 इंच ही रहेगा। फिर फैब्रिक को चिपकाना है, दोनों साइड फैब्रिक को ऐसे कर देना है और इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। डन। अब इसके बाद हमें आई लगानी है, तो आई हमारी कहाँ पे लगेगी वो आपको ऐसे चेक करना होगा। थोड़ा सा मैंने इस तरह से कट कर दिया है, समझो ½ इंच मेरा यहाँ पे स्टिच में जाएगा। जो ½ इंच यहाँ पे हमारा स्टिच में जा रहा है उसका मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दिया। ओके, अब बेल्ट को यहाँ पे हमें कट टू कट ऐसे मैच करना है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी क्लिप कहाँ पे आ रही है। जहाँ पे हमारी जिस तरह से क्लिप आ रही है, ओके, वैसे हमें यहाँ पे मार्क करना है और वहां पे ही हमें आई लगा देनी है। यहाँ पे फोल्ड करके हमने मार्क किया तो यहाँ पे हमारी आई लगेगी। तो इस तरह से हमने आई लगा दिया है। ओके, आई का भी जो पीछे वाला पार्ट है फिट करने वाला वो हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बीच में भी हम बकरम लगा सकते हैं, पर देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने बकरम लगा दिया है, तो आई में नहीं लगाओगे तो चलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने कैनवास लगाया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको फिट करेंगे। अब हम इसको पैक कर देंगे। देन तो इस तरह से आई फिट हो चुका है। ओके, अब हम इसको चेक करेंगे एक बार। क्लिप में इस तरह से पैक कर देना है। देन सिर्फ आपको देखना क्या है पता है, यहाँ से बेल्ट मार्जिन है वो ऊपर नहीं आना चाहिए। तो देखो वो बेल्ट के साथ हमारा परफेक्ट आ चुका है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्क करना है कि अब हमारी जो बेल्ट की स्टिच लगेगी वो कहाँ पे लगेगी। ओके, जो भी शेप आ रहा है उसी शेप में हमने यहाँ पे बेल्ट में मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हम पहले स्टिच लगा देंगे, उसको पूरा पैक कर देंगे, और दूसरी साइड वाला जो पार्ट है वहां पे रख के उसको पलटी कर देना है। तो ये वाला पार्ट कैसे लगेगा अभी हम वो देखेंगे। ओके, वापिस एक बार मैं क्लियर करती हूँ कि हमने जो आई वाला पार्ट है उसमें यहाँ पे जो मार्क किया था वहां पे स्टिच लगा दी। उसके बाद आई वाले पार्ट को बेल्ट के ऊपर राइट के ऊपर राइट, ए भी राइट, दोनों को इस तरह से सेट करके यहाँ पे स्टिच लगा देना है। और इसी तरह से बेल्ट को वापिस हम फोल्ड करेंगे जैसे अभी क्लिप में किया था, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा दें। तो इस तरह से हमारी स्टिच लग चुकी है। अब जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। Done। अब इसको यहाँ से हम पलटी कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे एक बार। Done। अब देखो कि बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, मेरी स्टिच मार्किंग से थोड़ी सी दूर लगी, उसको मैं थोड़ा सा नजदीक लगा दूंगी। बाकी सब परफेक्ट है।
और शायद थोड़ा सा ऊपर के पॉइंट में स्टिच नजदीक से लगाना पड़ेगा। ओके, ऊपर थोड़ा सा ही लगाना पड़ेगा, बाकी नीचे एकदम परफेक्ट आ गया है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर का बेल्ट यहाँ पे परफेक्ट आ गया, ऊपर की नाड़ी इस तरह से बराबर आ गई है। ओके, बीच में गैप भी है, और पीछे की साइड का फिनिशिंग भी आपका कुछ इस तरह से आएगा, पूरा बेल्ट पैक हो जाएगा। ये वाली स्टिच ऊपर देखो कि मेरा थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है मार्जिन, तो स्टिच ऊपर थोड़ी सी क्रॉस लगानी है। ओके, अब हमें पूरे बेल्ट को पैक कर देना है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे पूरे बेल्ट में स्टिच लगा देंगे। फैब्रिक को हमें लूज ही रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। Done। तो इस तरह देखो कि पूरे बेल्ट में हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है, अब पूरा बेल्ट हमारा पैक हो चुका है। देन कहीं पे भी कोई क्रीज वगैरह नहीं आया है। अब जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। फैब्रिक कट एकदम लास्ट में करना है। अब देखो कि यहाँ से हमें टोटल बेल्ट हमें कितना चाहिए था, 1.5 इंच। ऊपर की नाड़ी हमारी कितनी थी, 1/2 इंच, तो वो तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा व्हाइट कलर का फैब्रिक दिख रहा है, ओके बेल्ट, वहां से हमें 1.5 इंच ही चाहिए, बाकी का जितना फैब्रिक है उसको हमें कट करना है। तो मैं 1.5 इंच 1.5 इंच ऐसे प्रॉपर मार्क कर दूंगी, और बाकी जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। अब जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। देन तो इस तरह से देखो कि हमने नीचे का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया है। ओके, यहाँ पे आप रख के एक बार चेक करोगे कि यहाँ से साइड वाला फैब्रिक है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो उसको हम कट करेंगे। ओके, थोड़ा सा मेरा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, एक लाइन से भी कम, उसको मैं यहाँ पे से कट कर दूंगी। तो अब यहाँ पे हमारा लेवल एकदम परफेक्ट आ चुका है। ओके, तो बेल्ट रेडी है। अब जो हमारी स्टिच 0.25 के गैप पे है, उसको हमें प्रॉपर थोड़ा सा अंदर ले लेना है, 1/2 इंच जितना, ताकि स्टिच लगाते वक्त हमें इजी रहे। ओके, बाकी एकदम परफेक्ट है। तो अब हमारा पूरा बेल्ट रेडी है। आपको बेल्ट का फिनिशिंग कैसा लगा, समझ में आया स्टेप बाय स्टेप की बेल्ट को कैसे स्टिच करना होता है? ओके, अब दूसरी स्टिच लगाने में टाइम लगेगा, उसको सिर्फ ऐसे ही ऊपर से आपको स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी स्टिच लग के रेडी है, पूरा बेल्ट भी रेडी है।